नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 23 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये हमारा 22 नंबर का सेट है और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये पीवाईक्यू सीरीज से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने अभी तक 21 शिफ्ट कर लिए हैं, यानी कि 15 का गुणा करते हैं तो 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 31, यानी कि 315। और कहीं दिमाग मत लगाना 315 के लिए, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। तो एक चीज बताओ, इनसे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें पता लग सके कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल है, कह रहा है धातु का एक बंद बेलनाकार डिब्बा इतने मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि धातु की सीट की कीमत 90 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो डिब्बा में प्रयुक्त सामग्री की कीमत कितनी है? अब यहाँ पर एक चीज समझो बात को, एक बेलनाकार बनाया गया डिब्बा, वो भी बंद है, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर की बात है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, एच प्लस का आर होता है। अब यहाँ पर देखो, 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आ रहा था? 90 रुपए का आ रहा था। तो यहाँ पर ये टोटल इतना मीटर स्क्वायर बनेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 90 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, 5 5 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 20 आएगा? नहीं होगा। 7 5 12, 12 4 16 नहीं होगा। 5 3 15 हो गया और 23 आ जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, ये हो गया डिविजिबल। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये पॉइंट में दिया गया ना, तो कभी कभी वो कुछ लिखता नहीं है सवाल में। कभी कभी तो लिख देगा कि दशमलव के एक स्थान तक, या फिर राउंड ऑफ करके लिखो। कभी कभी वो नहीं लिखता, तो आप एक सरसरी निगाह से थोड़ा सोल्यूशन भी कर ले। आप मान रख लेते हैं, लेकिन रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? देखो, सेंटीमीटर में लिखा था, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.42 मीटर में हो गया। यहाँ पर 2 गुणे में 22 बटे में 7, इंटू में पॉइंट का 42, और फिर एच यानी कि 1.08 प्लस का हो गया 4.42, इंटू में हो गया 90। तो यहाँ पर करेंगे 7 छक्का 42 हो गया, और 6 दूनी 12, यानी कि 1.2 इंटू में 22। इसको जोड़ लेंगे तो 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, यानी कि 1.5 इंटू में 90 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 15 12 180 होता है, यानी कि 1.8 इंटू में 22 इंटू में 90 हो गया। ये पॉइंट हटा देंगे, ये चला गया इधर। 18 ने में 162 गुणे में कर देंगे 22, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर देखो, यूनिट डिजिट 2 जगह मिल गए, इस पर भी ध्यान दिया करो यूनिट डिजिट पे। ठीक, 22 दूनी 44, 22 छक्का 132 और 4 136 हो गया, हासिल लगा 13, 22 एकम 22 और 13 35 हो गया। यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, तो आंसर आ गया 3564। अब यहाँ पर गलती कहाँ हुई? पॉइंट लगाने पे गलती यहाँ पर हो गई थोड़ी सी। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था, तो ये पॉइंट का 1 2 आता। कोई बात नहीं, जब आपको 3564 मिल गया, ऑप्शन में एक ही तो ऐसा कुछ लिखा था। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, डिविजिबिलिटी जरूर से जरूर चेक करेंगे, इससे बहुत फायदा मिलता है। और कर तभी पाओगे जब घर पे मॉक टेस्ट देते हो, वहां पर प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो नहीं होगा। घर पे अगर मॉक में गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत बात नहीं, आपसे गलत हो जा रहा है, आप क्या कर सकते थे? उसके बाद उसको ऐड ऑन कर लो कि हमसे ये सही हो सकता था, नहीं हो पाया, अपने नंबर बढ़ा लो भाई, संतुष्टि कर लो। लेकिन प्रैक्टिस घर पे नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। दूसरा देखो, एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, महिला उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 पुरुष 5 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कहने का मतलब है 15 दिनों में पुरुष, यानी कि पुरुष की इफिशियंसी P मान ली, महिला की इफिशियंसी M। 25 दिनों में ये हो गया। यहाँ पर 5 3 15, 5 25। अब इसको सजाने में मत लिखो कि P/M बराबर में ये लिखेंगे, ये चीज आप प्रैक्टिस में लाओ ना। इसकी इफिशियंसी ये हो गई और M की इफिशियंसी ये हो गई। ठीक है, तो 15 दिनों में पुरुष काम कर रहा था, पुरुष की इफिशियंसी 5 हो गई, यानी कि ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा था 3 पुरुष इफिशियंसी 5 हो गई, 5 महिलाएं इफिशियंसी महिला की 3 हो गई, यानी कि 30 हो गया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.5। अब आपको ये प्रैक्टिस में होने चाहिए। देखो, सवाल तो आसान होते ही है, लेकिन इनमें स्टेप्स कटिंग कितनी कर पा रहे हो जिससे टाइम बचे। अगला सवाल, पी और क्यू का रेशियो ये दिया गया था और ये हमसे पूछा गया था। हमेशा ध्यान रखो, जब पावर ऊपर नीचे सेम अगर लिखी हो तो डायरेक्ट मान रख दो, यानी कि 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, और फिर 5 बचा, यानी कि 625 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 3 त्रिका 9, 9 नेम 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वटे में 625 प्लस का 81 हो, यहाँ पर करेंगे 5 से 1 गया 4, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, तो यहाँ पर बच गया 5।
और इधर करेंगे तो 5 1 6 हो गया, 8 2 10 हो गया और ये 7 हो गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। जैसे ही 272 मिला है तो हमारे पास एक तो माइनस है एक प्लस का है, तो प्लस वाला आ रहा था, आंसर लगा दो 353 नीचे लिख दो। अगला सवाल, एक शंकु के आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया है। तंबू की त्रिज्या इतनी है और इसे बनाने में कुल इतने वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग किया गया है। घन इकाई में तंबू का आयतन क्या है। अब देखो तंबू का हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। यानी कि अगर आयतन लिखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखोगे, क्योंकि तंबू कैसा होता है भाई, शंकु, और शंकु बोला भी गया है, यानी कि इतना ही तो हमारे पास आयतन आना चाहिए। लेकिन इसका मान देखो क्या कह रहा था, इतना कुल वर्ग इकाई लगा। कुल वर्ग इकाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पाई या आर एल का मान दिया गया 308, क्योंकि कैनवास जो हम लगाएंगे वो नीचे तो सर्किल वाला तो खाली रहता है ना, वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 22/7 यानी कि 22 से डिवाइड कर दो, 7 का गुणा कर दो, त्रिज्या भी 7 थी तो ये यहाँ से दोनों हटा देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 22 एकम 22, 22 चौक 88 हो गया। यानी कि आपको शंकु में ये चीजें पता लग गई कि अगर स्लाइंट हाइट 14 है, रेडियस हमारी 7 है, तो हमें इसका मान निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 14 और 7 21 हो गया, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 7√3 में आ गया मान। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 49, एच का मान हो गया 7√3 हो गया, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर 22 गुणे में 49 गुणे में √3 अपॉन में 3 हो गया। ऑप्शन एक बार देखो कहीं ना कोई कुछ मिल रहा है क्या, देखो √3 आ रहा है, यहाँ से देखो ऊपर से गायब कर दिया, तो हम इसको देखो अपनी तरफ से भी गायब कर देते हैं। 22 गुणे में 49 बटे में √3 हो गया, यानी कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये हो क्यों नहीं सकता, अच्छा ये भी देख लो, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 नहीं मिल रही ना, ये भी नहीं हो सकता, आंसर लगा दो। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, बाकी इतनी हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं थी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा वीडियो आपको वैसा लग रहा हो, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा अपने आप में अच्छा लगेगा। ठीक है, करा एक म्यूजिक प्लेयर 4510 नगद या 1200 नगद तत्काल भुगतान और शेष 3 सामान आसान किस्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% है तो किस्त की राशि क्या होगी। अब यहाँ पर देखो 4510, इसमें से क्या हुआ, 1200 माइनस कर दिया, यानी कि 0 1 5 से 2 गया 3, 4 से 1 गया 3, 3310 हो गया। अब इस पे जो बचा है, यानी कि अब हमारा न्यू प्रिंसिपल बन गया 3310। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से बात होगी और किस्त पर, यानी कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। ये प्रिंसिपल चलता है, ये इंस्टॉलमेंट। कितनी किस्त की बात कर रहा था, 3 किस्तों की बात कर रहा था, तो क्यूब करना पड़ेगा, दूसरे में जाएंगे तो स्क्वायर, तीसरे में जाएंगे तो क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन किस्त आपको पता होनी चाहिए हर साल बराबर होती, तो इसमें 11 का गुणा, इसमें 121 का, तो इसमें भी 121 का गुणा, इसमें 11 का, तो इधर ये बन जाएगा 1210, ये बन गया 1100, और इधर कितना था, ये 1000 था, यानी कि टोटल प्रिंसिपल हमारे हिसाब से बन गया 3310। अब 3310 हमारे हिसाब से प्रिंसिपल था, क्वेश्चन में कितना दिया था, 3310 ही दिया था, तो हमें किस्त का मान निकालना था 1331 का मान, तो क्या हो जाता 1331। आसान सवाल था। अगला सवाल, अब वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर 8 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की लंबाई की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर सब देखो सेंटीमीटर में हो रहा है, यानी कि हम मीटर में भी बोला गया है, तो चेक कर लेते हैं भाई। सेंटीमीटर ऊपर लिखा था तो सबसे पहले सेंटीमीटर को ही पकड़ते हैं। 5 मीटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी बचा हुआ था। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये 500 हो गया, यानी कि 595 सेंटीमीटर हो गया। इधर केवल 8 मीटर था, यानी कि 800 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, यानी कि 1665 हो गया, 1665 हो गया। अब अगर देखोगे तो 50 सेंटीमीटर से तो कटना नहीं, क्योंकि 50 के लिए हमें लास्ट में क्या चाहिए, यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर सेंटीमीटर मीटर में बनाते तो 5.95 मीटर आता, 8 मीटर आता और 16.65 मीटर आता। अब ये 8 से ना 5 से कटेगा ना 50 से कटेगा, तो दोनों चले गए, एक ही ऑप्शन बचता है 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल,
यदि ए बी सी डी और ई भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। अब यहाँ पर देखो 5 संख्याएं हैं, अगर मान लो 2 3 5 और 5 और 2 7 2 9 और 9 के होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इनका सम करेंगे तो 3 2 5 5 5 10 7 17 17 और 1 18 और 10 28 हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर आ गया। लेकिन उसने क्या बोला था, विषम है, यानी कि अब हम यहाँ पर 2 को हटा देंगे, 7 11 और 13 हो गया। 13 और 7 20 हो गया, 20 और 5 25 और 3 28 1 29 29 और 10 39। ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, यानी कि यही नंबर हमारे रहे होंगे। अब उसने कहा है कि लास्ट वाले टर्म को छोड़ दो, यानी कि 39 से अगर 39 माइनस का हम 13 कर देते तो 9 से 3 गया 6, 3 से 1 गया 2, यानी कि 26। ये क्या है, ये हमारा इवन नंबर आ गया, यानी कि सम संख्या है एक। अगला सवाल करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2017 में इतने से घटकर 2020 में इतनी हो गई, शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी बतानी है। यानी कि 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या चलता है, एक तरह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चलता है। भाई यहाँ पर कुछ रही होगी एक्सेस, तो 3 बार उसके सक्सेसिव लगे होंगे, तो 368000 और कितनी हो गई 327200, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इधर करेंगे 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। फिर से कट जाएगा क्या, 4 से 8 से कटेगा क्या, 8 एकम 8, 8 एकम 8 8 पन्ना 40 और 8 एकम 8 हो गया, नहीं कटेगा, 4 से काट लो, कटेगा उससे भी नहीं। 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 जीरो हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, जीरो हो गया, 2 में 18 हो गया। तो यहाँ से देखो कितने की कमी आ गई, और 10 से 9 गया तो 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और बटे में क्या हो गया 460, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 हो गया, 5 एकम 5 पचम 25 हो गया, बटे में 23 हो गया, 23 एकम 23 हो गया। यहाँ पर बचा कितना है 2, फिर 23 एकम 23, तो 11 के समथिंग आंसर आ गया। लेकिन आप पूरा करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ दिया। देखो क्या होता है, कभी कभी जैसे 11 लिखा 12 लिखा और 11.5 समथिंग आ गया तो 12% आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ होके, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा लिखा हो तो नंबर राउंड ऑफ होके एक बढ़ जाता है। तो 23 एकम 23 और बचा कितना है 2, फिर 23 एकम 23, फिर 2 बचा, फिर 23 एकम 23 होता, पॉइंट के बाद तो 5 से छोटा आया ना, 1 आया, तो हमारा आंसर 11%। अगला सवाल। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचता है जिसमें कुल लेन देन पर उसे ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। यदि पहली वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ और लाभ पर बेचा जाएगा। तो 16 से 2/3 का परसेंट का मतलब हो गया कि 1/6, यानी कि हानि पर, यानी कि 6 की चीज 5 में बेची गई, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम था, यानी कि 5 में ये रहा, यहाँ पर 1 रुपए का लॉस हो रहा था, यानी कि ये 4 का रहता तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी कि ये जो लॉस हो रहा है ये प्लस होता, दोनों इक्वल कर लेते, ना यहाँ प्रॉफिट होता ना लॉस होता। यही लाइन तो ये कह रहा था, ना लाभ होगा ना प्रॉफिट होगा ना छूट मतलब हानि होगी। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पर 4 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 25% आंसर आ गया। अगला सवाल। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 अंकित किया, यदि 10% छूट देने के बाद भी रत्नेश को 20% का लाभ होता है तो पेंसिल बॉक्स का क्रय मूल्य क्या है। देखो 120 बराबर आपको 80 दिया गया था, हमें 90 बराबर निकालना। 0 से 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 60 आंसर। हमने बहुत बार बताया आपको डायरेक्ट रेशियो लिखना आना चाहिए। छूट वाला पहुंच जाता है कॉस्ट प्राइस के नीचे, प्रॉफिट वाला आ जाता है मार्क प्राइस के नीचे, बस ये अगर लिखना सीखे तो यहाँ से करो। होता क्या है एक्चुअल में, मार्क प्राइस पर जब हम छूट दे देते हैं तो ये सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है, और अगर हम कॉस्ट प्राइस पर उसका प्रॉफिट ऐड कर देते तो ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, यही तो हुआ। और फिर मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस करते हैं तो 120 बटे में 90, तो इसको आप डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अगला सवाल। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर इतना रन है, औसत स्कोर को 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बताइए। अब देखो 58 तक बढ़ना है, यानी कि 52 से ज्यादा तो बनाएगा ही वो, ये तो कंफर्म हो गई। अब 58 तक बढ़ने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ रहे भाई, 6 रन, और कितनी पारियों में बढ़ेंगे ये 11 पारियों में, क्योंकि 11 पारी की बात कर रहा है, तो 66 बढ़ेंगे, यानी कि 6 2 8 हो गया, 6 5 11, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल।
अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात इतना है, उस वह अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है। भाई देखो ये व्यय और बचत, आपको पता है इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यही तो होती है। यानी कि ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना रहा होगा 10। हमसे पूछा गया खर्च, खर्च कितना कर रहा 8, किस पर कर रहा 10 पर, गुणे में कर देंगे 100, तो आंसर क्या आ गया आपका 80%। बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन था। अगला सवाल, एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतने उधार लेता है, वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ कितना रहा। भाई देखो प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम रहा, बिल्कुल सेम रहा। यहाँ पर रेट 2% थी, समय 3 था, रेट 2 समय 3। यहाँ पर 4% हो गई, यहाँ पर 3 समय हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ SI निकालते तो कितना आ जाता है 12, यहाँ पर निकालते कितना आ जाता है 6 आ जाता है। कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 12,000 का हम करते तो कितना प्रॉफिट आ जाता है भाई, 12 छंग 72, यानी कि 720 आ जाता। तो टोटल आया 3 वर्ष का। हमसे क्या पूछा गया प्रति वर्ष, यानी कि ये इसमें कर देंगे 3 का भाग, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, यानी कि 240 प्रति वर्ष रहा। इसने अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि 720 आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखोगे प्रति वर्ष उसने पूछा। अगर वो ओवरऑल पूछते था कितना हुआ, तब तो हमारा आंसर आ जाता। अब यहाँ पर देखो एक तरीका और था, अगर मान लो ये लास्ट की लाइन आपने पकड़ ली तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ से इस तरीके से सवाल बना सकते 2% रेट, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4% रेट, यहाँ पर भी 1 हो गया, यानी कि अंतर क्या आया 2% आया। यानी कि 12,000 का हम 2% निकाल सकते, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 आंसर आ जाता। लेकिन हाँ गलत हुआ होगा बहुत लोगों का ये सवाल, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। अगला सवाल, यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है। हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी। अब देखो अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर है ना इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है, तो 2 बराबर में आप डायरेक्ट 12 लिखेंगे, 12 बटे में 60। आपको क्या निकालना था डिस्टेंस, यानी कि 8 गुणे में 10 का मान आपको निकालना था, तो 12 पंजे 60, 1 बटे में 5 गुणे में 2 कर देते और 8 गुणे में 10, यानी कि 8 आपका आंसर आ जाता किलोमीटर। अब होता क्या देखो, डिस्टेंस यहाँ पर हो गई कांस्टेंट, तो स्पीड में रेशियो 8 और 10 का हो गया, तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा 10 और 8 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से टाइम में अंतर 2 का आया। क्वेश्चन में कितना बोला था 7 मिनट से छूट जाती है, यानी कि लेट पहुंचता है। यहाँ पहले पहुंच गया, तो लेट और पहले जैसे एग्जैक्ट टाइम ये है, ये यहाँ पर पहुंचा 7 मिनट लेट, ये पहले 5, तो अंतर कितना है टोटल 12 का हुआ, तो ये 12 दे दिया था। मिनट में था घंटे में बना लिया। अब हमें स्पीड डिस्टेंस निकालनी, तो एस इंटू में टी होता है, तो 8 गुणे में 10 ये कर दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया था 8 किलोमीटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या योग में एक दूसरे से सापेक्षता अभाज्य है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो इसमें 3 कॉमन हो गया, इसमें 17 कॉमन हो गया भाई, इसमें 3 कॉमन हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 9 8 17 हो रहा है, यानी कि 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 14 7 98 हो रहा है। यहाँ पर 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 कॉमन हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो यही हमारे अभाज्य नंबर हो गए एक दूसरे के। चलिए फिर ये 23 की शिफ्ट 1 थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।